रामायण का एक अद्भुत प्रसंग आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। कहते हैं कि श्री राम के नहीं लौटने पर भरत जी ने कर ली थी अग्नि स्नान की तैयारी। रावण वध के बाद भगवान श्री राम पुष्पक विमान से वापस आ रहे हैं। विजय के उल्लास से सभी भरे थे। सभी शीघ्रता से शीघ्र अयोध्या लौटना चाहते थे। कंब रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में सीता जी का विशेष ध्यान रखने वाले त्रिजटा को सीता जी आशीर्वाद देती है कि तुम संकट रहित हो, अब तुम लंका में देवी के समान रहो। पुष्पक विमान अंडाकार था और अनेक लोगों के बैठने पर भी खाली रहता था। श्री राम ने विभीषण को सलाह दी कि तुम लंका पर राज्य करते हुए अपने देशवासियों की प्रशंसा के पात्र बनो। श्री राम ने सुग्रीव, जामवन, नील तथा हनुमान आदि सभी वानरों समूहों को अपने अपने स्थान पर लौट जाने को कहा तो वे सभी रोने लगे और दुखी हो गए। सुग्रीव आदि वानरों ने कहा कि हम आपका अयोध्या में राज्य अभिषेक का उत्सव देखना चाहते हैं। इस उत्सव को देखकर ही हमारी थकान दूर होगी। श्री राम ने उन सभी को विमान में बिठा लिया। श्री राम सीता जी सहित पुष्पक विमान में सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। सीता जी पूछती हैं कि हनुमान आपको कहाँ मिले। श्री राम कहते हैं कि यही किष्किंधा में। यह सुनकर सीता जी कहती है कि विमान में पुरुषों की संख्या अधिक है। अयोध्या पहुँचूंगी तो मेरे स्त्रीत्व की कमी मानी जाएगी। यदि पुष्प गुच्छों से सुसज्जित केश वाली तन्वियाँ साथ रहेंगी तो उचित होगा। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहकर असीम वानरियों को बुला भेजा। वे सभी स्त्रीत्व के श्रृंगार में सीता जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और नमस्कार करके उनके चारों ओर खड़ी हो गई। पुष्पक विमान चलता गया। भरद्वाज आश्रम आया। विमान आता देख गुरु भरद्वाज उनके स्वागत के लिए संतों के साथ आगे आए। पुष्पक विमान वहां रुका। श्री राम ने ऋषि भरद्वाज के चरणों में नमस्कार किया। मुनिवर ने उन्हें उठाया और उनकी जटा की धूल हटाई। विमान स्थित सभी यात्रियों ने गुरु वंदना किया। गुरुजी ने उन्हें आश्रम लाए और प्राचीन स्मृतियों का स्मरण किया। उन्होंने सूचित किया कि भरत फलाहार लेते हैं और घास की सैया पर सोते हैं। वे बड़े राम भक्त हैं। भरद्वाज मुनि ने वानर दलों को आशीर्वाद दिया कि उन्हें हमेशा जल, मधु, मूल, कंद, फल मिलते रहें। उन्होंने श्री राम से कहा कि वे यहाँ अपनी संपूर्ण सेना के साथ भोजन ग्रहण करें। श्री राम ने हनुमान जी को भाई भरत के पास जाने को कहा कि तुम जाकर आगमन की सूचना दो। भरत के बारे में जानकारी लेकर यहाँ आ जाना। मेरे समय पर न पहुँचने पर वह दुखी है। श्री राम ने हनुमान जी को एक अंगूठी दी कि तुम भरत को यह दे देना। श्री राम ने नियत समय विधि में अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत जी ने सोचा किसी घटनावश वे नहीं आए हैं। व्यग्रता बढ़ने लगी। उन्होंने शत्रुघ्न को बुलाने को कहा। शत्रुघ्न के आने पर उसे गले लगाया। श्री राम नहीं आए हैं, इसीलिए मैं जलती आग में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। तुम राजा बन जाओ। छोटे भाई ने कहा कि क्या मैं निर्लज होकर राजा बनूंगा। कौशल्या समाचार सुनकर विलाप करती हुई आई। अन्य अयोध्यावासी भी वहां आए। कौशल्या ने कहा, ऐसा मत सोचो, आज नहीं तो कल वह अवश्य आएंगे। भरत अग्नि के निकट पहुंच गए। इतने में भीड़ में हनुमान जी ने जोर से कहा, आर्य पधार चुके हैं। हनुमान जी ने आग बुझा दी और बोले कि अभी दिन बीत जाने में 40 घड़ी शेष है। सूर्य उदयगिरी पर उदित न हो तब तक मेरी बात पर विश्वास कीजिए। यदि यह समय बीत गया तो आप क्या सारा लोक नष्ट हो जाएगा। भरद्वाज आश्रम के मधुर भोज के कारण श्री राम को वहाँ रुकना पड़ा। श्री राम ने आपके लिए यह अभिज्ञान दिया है। अंगूठी को भरत जी के माथे पर लगाया। उनका कृष्णकाय शरीर एकदम फूल गया। भरत आनंदित हो गए। भरत हनुमान जी से पूछते हैं कि ब्राह्मण वेशधारी आप कौन हैं। हनुमान जी ने उन्होंने अपना परिचय देते हैं।
और ब्राह्मण वेश छोड़ भव्य रूप धारण कर लेते हैं। सभी उन्हें विस्मय से देखते हैं। भरत उनसे कहते हैं कि आप पर्वताकार रूप बदलकर छोटा रूप धारण कर लीजिए। भाई शत्रुघ्न ने कहा कि अयोध्या की सजावट करो और श्री राम के आगमन की मुनादी मिटवा दो। पुष्पक विमान का आगमन हुआ। सभी अति हर्ष से मिले और श्री राम, भरत, माताओं, गुरुओं, सभी अयोध्या वासियों का मिलन हुआ। श्री रामचरितमानस में हमें श्री राम का हनुमान जी को भरत जी के लिए अंगूठी देने का निर्णय नहीं मिलता है। भरत जी का अग्नि में कूद जाने का वर्णन भी अन्यत्र नहीं है। पुष्पक विमान में सीता जी अपनी स्त्रीत्व के लिए वानरियों को बैठाने को कहती है, यह वर्णन भी श्री रामचरितमानस में नहीं है। अंगूठी के प्रभाव से भरत का दौर्बल्य समाप्त होना भी एक आश्चर्यजनक घटना है। श्री रामचरितमानस में समस्त माताएं अयोध्यापुरी के द्वार पर श्री राम के स्वागत तत्पर रहती हैं, किंतु कंब रामायण में कौशल्या नंदीग्राम में भरत के अग्नि प्रवेश का समाचार सुनकर विलाप करते हुए अयोध्या वासियों के साथ आती है। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।